हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसका हम पार्ट 3 करेंगे। पिछले दो पार्ट्स में हमने सीखा पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होते हैं, व्हाट आर द कंटेंट्स in the partnership deed and what are the rules in absence of partnership deed। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में सीखी। सेकंड पार्ट में हमने सीखा हाउ वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्या डिफरेंस होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे थे। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं सर, आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा, अपने नोट्स रजिस्टर में सारी बातें नोट करिएगा, और वीडियो जब पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूले। वीडियो बनाने में, क्लास पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स द अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, उस अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इट इज एन अकाउंट इन विच वी इन विच ऑल आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, याद रखिए, फॉर ईच पार्टनर वी मेंटेन द सेपरेट कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स है उतने ही हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, मेन आपको यहां पे ये सीखना है कि इन द पार्टनरशिप फर्म कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स मे बी मेंटेन्ड बाय टू मेथड्स। दो मेथड होते हैं, उनमें से कोई भी मेथड हम चूज कर सकते हैं। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो आज की क्लास बहुत सिंपल है, बहुत छोटी भी है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी, बट कंसेप्चुअल क्लास होगी। आपको ध्यान से सारे कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिक्स कैपिटल मेथड, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। क्या नाम आ रहा है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या हुआ, द मेथड इन विच कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू द ईयर इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द मेथड इन विच कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड, जहां पे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है। क्या सर यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल कभी चेंज नहीं होती? होती है बेटा, दो रीजन से चेंज होती है, सिर्फ दो रीजन से। कौन कौन से दो रीजन? अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो ध्यान से समझना, या तो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, सिर्फ इन दो आइटम्स को छोड़कर पार्टनर्स की कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहती है। उस मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, अंडर दिस मेथड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शैल रिमेन फिक्स्ड। रिपीट कर रहा हूं, शैल रिमेन्स फिक्स्ड unless additional capital is introduced or a part of capital is withdrawn। अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, या अपनी कैपिटल का कुछ पार्ट
विड्रॉ किया हो, इन दो आइटम्स को छोड़कर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है। क्यों फिक्स्ड रहती है? क्योंकि यहां पर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और दूसरा हम बनाते हैं करंट अकाउंट। इन कंसेप्ट को ध्यान से समझो। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पहला होता है फिक्स्ड और कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैपिटल में हमने 11th क्लास में रूल पढ़ा था कि अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, पार्टनर्स की कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ध्यान से ये दो कंसेप्ट समझना। अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। ये तो रूल्स किसके थे? डेबिट और क्रेडिट के। अब सर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनता है? देखो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने पहले ही बोला है आपको कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, पहला कौन सा? कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, या अगर पार्टनर ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहां पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। क्यों? आपकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल। अभी ये इनका पुराना बैलेंस था। अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो आपके लिए आ जाएगा बाय कैश या बैंक, एडिशनल कैपिटल लगाई। और अगर कैपिटल विड्रॉ करी है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और फिर आपके पास आ जाएगा बैलेंस शीट। बट यहां पे एक बात ध्यान से समझिएगा, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये हर बार हर साल नहीं होते, कभी कभी होते हैं। अगर ये दो एंट्री ना हो तो जो पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था वो ही पार्टनर्स की कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ में आया? इसको फिक्स कैपिटल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सिर्फ कैपिटल दो ही रीजन से चेंज होती है, अगर एडिशनल कैपिटल लगाई या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो कि बहुत कम होती है। इस कारण पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस था वो ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। फिर इसके बाद हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में जो भी एंट्रीज है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इससे रिलेटेड सारी एंट्रीज जो पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएट करने वाली एंट्रीज थी वो हम सारी सेपरेट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में करते हैं। अब करंट अकाउंट को कैसे बनाया जाता है? करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 किया था जहां पे आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था। मैंने कहा था कि ये टॉपिक मैं आगे आने वाली क्लास में समझाऊंगा, तो वो टॉपिक आपका आज चल रहा है। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो आपने उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिल रहा है, जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी या प्रॉफिट का हिस्सा, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में हमने क्या कर दिया? क्रेडिट साइड कर दिया। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉस का जो हिस्सा जो आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर रहा था उसको हमने डेबिट साइड रिकॉर्ड करा। फिर पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस कब होगा? जब डेबिट साइड बड़ी होगी। क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब क्रेडिट साइड बड़ी होगी। समझ रहे हो बात को? तो फिक्स कैपिटल मेथड इज अ मेथड इन विच पार्टनर्स कैपिटल रिमेन्स द फिक्स्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और
capital, excess capital is withdrawn. All the entries related to interest on capital, salary, commission, profits are transfer are recorded in the current account. ठीक है, ये सारी एंट्रीज आपकी कहां पे चली जाएगी, करंट, जो हर साल एंट्री होती है, अब वो एंट्री आपके कैपिटल अकाउंट में आ ही नहीं रही, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे क्वेश्चंस नहीं कर सकते बेटा। देखो, क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट का मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? क्लियर? तो ये था फिक्स कैपिटल मेथड। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड कौन सा? करंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है? अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के लिए हमने एक ही अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट, यानी इन दोनों अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया और एक ही अकाउंट बनाया। सारी एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी एंट्री हमने शिफ्ट कर दी कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? एवरी ईयर चेंज होता है, और इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा? सबसे पहले आपका क्रेडिट बैलेंस, अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस यहां पर डेबिट भी हो सकता है, तो डेबिट बैलेंस। एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट्स, जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं उनको क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस, जो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं उसको आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। अब क्लोजिंग बैलेंस या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। फिक्स कैपिटल में हमने क्या सीखा था कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? इन सारी चीजों को नोट करिए अच्छी तरीके से। देखो, जब तक आप इन चीजों को नोट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ह्यूमन मेमोरी जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है? उन सारी चीजों को रिकॉल करने के लिए हमें ढंग से अपने नोट्स को बनाना है ताकि कोई भी पॉइंट हमारे मिस ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार दोबारा से, हमने आज क्या पढ़ा। देखो, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, हमने दो अकाउंट सीखे। इनमें देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों में। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो यहां पर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द कैपिटल। कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होता। पहला पॉइंट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। कि फिक्स इन द फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड रहती है, यहां पे कोई भी चेंज नहीं होता। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल रेगुलर मोड पे चेंज होती रहती है, क्योंकि ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ये सारी एंट्री आपके करंट और आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहता है। इन द फिक्स कैपिटल मेथड वी मेंटेन टू अकाउंट्स। हम दो अकाउंट बनाते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? एक तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दूसरा हम करंट अकाउंट बनाते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग में वी मेंटेन ओनली वन अकाउंट विच इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारी एंट्रीज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस, आपने पढ़ा कि फिक्स कैपिटल मेथड में आपके एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाती है,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब करंट अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, पढ़ा था ना हमने। और फ्लक्चुएटिंग में सारी एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात करें तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट शोज ओनली क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ क्रेडिट बैलेंस आएगा, करंट अकाउंट का क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। बट इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो आपको पहले तो इनका फॉर्मेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। दोनों का फॉर्मेट बहुत सिंपल है। फ्लक्चुएटिंग में हमने एक ही अकाउंट में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी और फिक्स्ड में हमने अपने एंट्रीज को दो अकाउंट में रिकॉर्ड किया। क्लियर, इसका हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए। बहुत छोटी सी क्लास थी बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है ना? तो आप इन पॉइंट्स को समझिए ताकि नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर सके। देखो, पॉइंट्स करने के लिए आपको कंसेप्ट का मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं जिस बच्चे को कंसेप्ट आ गए उसको सब कुछ आ गया। तो कंसेप्ट की आप रेगुलर रिवीजन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।